अभी तक हमने पासे की कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली है, जिसके 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे पासे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर पासे से रिलेटेड बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे, और जिससे मतलब कि आपका वापस से रिवीजन हो जाएगा और आसानी से पासे वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पासे में कितनी सतह या फलक होती हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो सतह यानी फलक एक पासे की, जैसे ऊपर वाली, नीचे वाली, लेफ्ट वाली, राइट वाली, आगे वाली, पीछे वाली, यानी एक पासे के अंदर कितनी सतह होती है। तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि एक पासे के अंदर कितनी सतह होती है। हमने आपको हिंट भी दे दिया कि एक पासे के अंदर कितनी सतह होती है। तो हम आपको बता दें, देखो, ना तो 4 होती, ना 10 होती, और ना ही 8 होती। एक पासे के अंदर सतह होती है 6। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पासे में कितनी कोरें होती हैं। एक पासे के अंदर कितनी कोरें होती हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमने आपको बताया था कि एक पासा होता है, उसकी कोरें यानी कोरों के बारे में ज्ञात करना है। जैसे कि एक रूम है, तो रूम के नीचे जो फर्श होती है उसके चारों तरफ 4 कोरें होती है। ऐसे ही छत की तरफ, छत के ऊपर जाएंगे तो छत पे भी 4 कोरें होती है। और फिर देखो, दो, एक लेफ्ट में बच गई, एक राइट में बच गई, पीछे की तरफ 2 वो हो गई, और 2 ही आगे बच गई, 2 वो हो गई। तो टोटल एक पासे के अंदर कितनी कोरें होती हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखो, ना तो 6 होती हैं, हमने पिछली थ्योरी में भी पढ़ाया था, ना 8 होती हैं, ना 10 होती हैं, कितनी होती है 12। कितनी कोरें होती हैं 12, यानी रेखाएं भी बोल सकते हो आप। रेखाएं कितनी होती हैं 12। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पासे में कितने कोने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक पासे के अंदर कितने कोने होते हैं। तो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब पासे वाला चैप्टर शुरू किया था कि एक पासे के अंदर कितने कोने होते हैं। देखो, जैसे एक रूम है, रूम के अंदर कितने कोने हो गए, 4 तो नीचे की तरफ हो गए और 4 ही ऊपर की तरफ हो गए। तो अपन कह सकते हैं कि एक रूम के जो फर्श होती है, तो फर्श के चारों तरफ 4 कोने हो गए, और जो छत होती है तो छत की तरफ 4 कोने हो गए। तो टोटल कितने कोने होते हैं, देखो, ना तो 6 होते, ना ही 12 होते, ना ही 10 होते, कितने होते हैं 8 कोने। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक पासा होता है, पासे को मतलब अपन देखते हैं, जैसे एक पासा कहीं रखा हुआ है, या मतलब एक कोई चौकोर आकृति रखी हुई है, जैसे मान लो, या कोई घन रखा हुआ है। तो उसके अंदर मतलब देखेंगे अपन उस पासे को या घन को, तो सामने से उसकी कितनी फलक दिखाई देंगी, तो उसकी मतलब 3 फलक दिखाई देंगी। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, देखो, 3 फलक दिखाई देंगी, तो ऐसे बोल सकते हो, ये लो, 3 फलक ही दिख रही है इसमें, देखो, तो 3 फलक दिखाई देंगी। तो एक पासे को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता, ना तो 5D में दिखाई देता, ना 2D में दिखाई देता, ना 4D में दिखाई देता। एक त्रिवियम आकृति होती है, यानी कि 3 तरीके से, मतलब 3 फलक दिखाई देती है, तो 3D आकृति होती है। तो पासे को अपन क्या कह सकते हैं, एक 3D आकृति। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सामान्य पासा है। हमने आपको 2 टाइप के पासे बताए थे, एक सामान्य पासा और एक मानक पासा। तो अब आप बताओ, इसके अंदर कौन सा तो सामान्य पासा है और कौन सा मानक। तो अपना क्वेश्चन है कि कौन सा सामान्य पासा है। तो सामान्य पासे की एक पहचान बताई थी आपको कि जो सामान्य पासा होता है उसकी निकटवर्ती सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। तो अपन सामान्य पासे की समवर्ती फलक को अपन देख सकते हैं, लेकिन विपरीत फलकों का योग या विपरीत फलक नहीं निकाल सकते। तो अपने को ये पहचान करनी है कि कौन सी जो समवर्ती 2 फलक हैं
उनका योग 7 हो रहा है। तो 7 हो रहा है तो इसका मतलब वो सामान्य पासा है। देखो ये दो आपस में 5 और 4 को अपन जोड़ते हैं तो कितना योग हो जाता है 9। तो इन दोनों की फलकों का योग भी 7 नहीं हो रहा। अगर 5 और 1 को जोड़ के चलते हैं तो इनका योग कितना हो जाता है 6, इनका भी योग 7 नहीं हो रहा। और 4 को 1 को जोड़ कर करके चलते हैं तो इनका योग कितना हो जाता है 5, तो इनका योग भी 7 नहीं हो रहा। इधर देखो आगे कि जो 6 और 3 है इनका जोड़ के चलते हैं तो कितना योग हो जाता है 9। ऐसे ही देखो इधर 5 और 1 को जोड़ करके चलते हैं तो 6, 1 और 3 को जोड़ते हैं तो 4, और 3 और 5 को जोड़ के देखते हैं तो 8 हो जाता है। ऐसे 6 और 2 को जोड़ के देखते हैं तो 8 हो जाता है, और 4 और 2 को जोड़ के देखते हैं तो 6 हो जाता है, और 6 और 4 को जोड़ के देखते हैं तो 10 हो जाता है। तो अब ये बी वाला ऑप्शन देखो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। अब बी वाले ऑप्शन के अंदर देखो 6 और 3 को जोड़ते हैं तो 9 हो जाते हैं, लेकिन 4 और 3 को जोड़ते हैं तो योग कितना हो जाता है 7। तो अपन ने पिछले वीडियो में बताया था कि निकटवर्ती सतहों का योग कितना होता है 7, वही सामान्य पासा होता है। तो अपना सामान्य पासा होगा ये। अगला क्वेश्चन देखो, सामान्य पासे की दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना होता है। देखो वापस वही रिपीट होके आ गया। तो इसका देखो ना तो 5 होता, ना 4 होता, ना 9 होता, तो इसका आंसर क्या आएगा 7। अगला क्वेश्चन देखो 7वां क्वेश्चन, मानक पासा कौन सा है। तो पहले तो अपन ने पूछा गया था सामान्य पासा कौन सा है, अब देखते हैं कि मानक पासा कौन सा है। तो मानक पासे की आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि जो मानक पासा होता है उसकी जो विपरीत सतहों का योग तो कितना होता है 7, लेकिन समवर्ती सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता। तो अपने को यही चीज देखनी है और मानक पासे की विपरीत सतह निकाली जा सकती है। तो देखते हैं आओ, इसमें देखो कि चलो कि देखो 5 और 6 और 1 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और ऐसे देखो 7 हो गया इसका योग, तो इसका मतलब ये तो सामान्य पासा है, मानक पासा हो नहीं सकता। आगे देखो इसमें देखो बी वाले क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर 5 और 2 कितने होते हैं 7, तो ये 7 हो गया इसका योग, इसका मतलब ये भी मानक पासा नहीं हो सकता, क्योंकि मानक पासे की जो समवर्ती फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता, विपरीत फलकों का योग 7 हो सकता है। इसमें देखो इसके अंदर, और ये देखो इसके अंदर सी के अंदर देखो 4 और 3 कितने होते हैं 7, तो ये भी इसका मतलब गलत है, क्योंकि ये भी एक सामान्य पासा है, मानक पासा नहीं है। इसमें देखो इसमें किसी भी फलकों का योग हो रहा है, किसी भी दो फलकों का योग 7, 3 और 2 कितने होते हैं 5, और इधर करके देखो 2 और 1 कितने होते हैं 3, और इधर करके देख लो 3 1 कितना होता है 4। इसका मतलब अपना मानक पासा यही है। आगे देखते हैं चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, नीचे एक पासे को दो स्थितियों में दिखाया गया है, 5 के विपरीत सतह कौन सी आएगी। तो 5 के विपरीत सतह कौन सी आएगी, सबसे पहले तो अपन इसके अंदर देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो कॉमन हमारा जो 2 नंबर है वो कॉमन है। उसके बाद 2 के विपरीत तो कौन सी आएगी, वो दिखाई नहीं दे रही। तो 2 के विपरीत ऐसी कौन सी सतह है जो नहीं दिखाई दे रही, तो 1 नंबर ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा, तो 2 के विपरीत तो आएगा 1। अब इसके आगे अपन घड़ी की दिशा में चलते हैं, हमारा ये नियम था, इसके आगे घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो 5 के विपरीत कौन सी होगी, अपने को यही आंसर चाहिए कि 5 के विपरीत सतह कौन सी होगी। तो इधर तो घड़ी की दिशा में चले 5 आए, और इधर 2 के आगे घड़ी की दिशा में चले तो 4 आए, तो 5 के विपरीत तो होगी 4, अपना आंसर तो ये होगा। आगे और देखो, इसको अच्छे से पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। तो 6 के विपरीत क्या होगी, तो 6 के विपरीत चलते हैं अपन, तो 6 के विपरीत होगी कौन सी सतह, इधर आगे चलेंगे तो 6 के विपरीत होगी हमारी 3। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है नीचे एक पासे को दो स्थितियों में दिखाया गया है, जब दिल की सतह सबसे ऊपर हो तो नीचे की सतह क्या होगी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, वही देखो इसमें भी वही चीज लागू हो रही है, कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिया। तो कॉमन में तो देखो ऐसी जो सतह देखो जो इनके अंदर दिखाई नहीं दे रही हो, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। देखो अपने इसके विपरीत तो
अपन बता नहीं सकते अभी क्या आएगा, अपने को देखते हैं कि क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो वही आंसर होगा। इसके आगे चलो, इसके आगे चलते हैं और इसके भी आगे चलते हैं घड़ी की दिशा में। तो पहले प्लस आता है, तो प्लस के आगे क्या आएगा, इसकी घड़ी की दिशा में चलते हैं तो ये प्लस के आगे ये अपना दिल आ गया, यही आंसर चाहिए था। इसके आगे चलो, इसके आगे जीरो के आगे चलते हैं तो इसमें क्या आएगा, इसके आगे स्टार आएगा। ये बात में समझ में आ गई। अब क्या बोला है कि जब दिल की सतह सबसे ऊपर हो तो नीचे की सतह कौन सी होगी। तो देखो सिंपल सी बात है कि जो अपना पासा था उसकी ऊपर वाली सतह, देखो क्या कर रहा है, दिल की सतह सबसे ऊपर हो तो दिल की सतह ऊपर हो तो नीचे वाली सतह कौन सी होगी, तो नीचे वाली विपरीत कौन सी होगी, प्लस होगी। तो ये क्योंकि विपरीत सतह निकल के आ गई, ऊपर वाली दिल है तो नीचे वाली प्लस है, तो ये प्लस वाला निशान इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, जब एक ही संख्या नीचे हो तो ऊपर संख्या कौन सी होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, जब एक की संख्या नीचे हो तो यानी एक वाली संख्या की संख्या नीचे हो तो ऊपर वाली संख्या कौन सी होगी। तो ये बड़ा सिंपल सवाल है, इसकी तरह ही लागू हो रहा है। तो यानी एक ही होगी, वापस एक की संख्या नीचे हो तो ऊपर वाली संख्या कौन सी होगी, तो एक ही होगी। ये सीधा भी आंसर निकल सकता है और आप वैसे भी निकाल सकते हो। देखो इसमें कॉमन, देखो कॉमन इसमें 3 है, कॉमन इसमें 3 है, तो 3 के विपरीत तो देखो 2 है, 4 है, 1 है और 3 है। ठीक है, तो 3 वाले के विपरीत तो अपन बता नहीं सकते कि क्या आएगा, अभी कुछ ऐसा बता नहीं सकते। आगे देखो, इसके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो 2 नंबर आता है 2, और 2 के आगे इसमें भी आगे चलते हैं तो 2 के विपरीत क्या आएगा, आगे 1 आएगा। और आगे देखो, नहीं सॉरी 2 कॉमन है इसमें, एक ये कॉमन रहा और एक ये कॉमन रहा, तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, अपना मतलब जब 2 सतह कॉमन हो तो जो सतह बच जाती है वही एक दूसरे के विपरीत होती है। तो सीधी सी बात है, एक के विपरीत कौन सी सतह होगी, 4। इससे आगे अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये अपन ने पढ़ा था, इसकी जो पासे की जो कंप्लीट थ्योरी करवाई है उसके अंदर पढ़ा था। तो अब आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक की संख्या नीचे हो तो ऊपर संख्या कौन सी होगी, यानी एक वाली जो सतह है तो उसकी संख्या नीचे हो। मान लो ये पासा है तो एक वाली जो संख्या है तो ऊपर है और इसकी संख्या नीचे हो, विपरीत सतह वाली नीचे हो यानी 4 हो, तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी, ऊपर वाली पे 1 ही होगी, तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन के अंदर, नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत सतह क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि साधारण पासा है या मानक पासा है। तो अपन इसके अंदर देखते हैं तो देखो अपने को सीधा नजर आ रहा है 4 और 3 7, यानी ये साधारण पासा है और साधारण पासा की सतह निकाल पाना संभव नहीं होती, तो इसका आंसर आएगा ये डी। 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, या बता पाना संभव नहीं है। तो बता पाना संभव नहीं है, यही इसका आंसर है, क्योंकि अपन ने जो साधारण पासा था उसके डेफिनेशन में या उसकी परिभाषा या उसका इंट्रोडक्शन मान लो जो भी दिया था, उसमें क्या बोला था कि एक साधारण पासे की समवर्ती सतहों का योग तो होता है 7 और विपरीत फलकों का योग नहीं बता सकते, और दूसरा क्या बताया था कि विपरीत फलकों को नहीं निकाल सकते, तो अपना आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत सतह कौन सी आएगी। ये देखो ये कौन सा पासा है, अपना मानक पासा है, तो इसकी सतह अपन निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, तो 3 के विपरीत पूछा है, तो अपना मतलब कि मानक पासे के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि जो मानक पासा होता है उसकी विपरीत और मतलब विपरीत फलकों को और सामने वाली फलक को जोड़ेंगे, यानी कि 2 फलकों का योग कितना आएगा, विपरीत फलकों का योग, 2 विपरीत फलकों का योग कितना आएगा, 7 आएगा। तो 3 में ऐसी संख्या जोड़ो जिससे उसका योग कितना आ जाए, 7 हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे 3 में जिससे उसका योग कितना, 7 हो जाएगा। तो अपन 4 जोड़ेंगे 3 के अंदर तो उसका योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
ये क्वेश्चन था अपना मानक पासे से रिलेटेड। आगे और क्वेश्चन देखते हैं।